जीव विज्ञान की एक आधुनिकतम शाखा है जिसमें जीव विज्ञान के अंदर टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है और जीव विज्ञान को मानव के लिए कल्याणकारी बनाया गया है, उपयोगी बनाया गया है। मानव के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लाभ देने वाला विषय बना है। हम जानते हैं कि बहुत सारे जंतु, पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे जैविक उत्पादों का निर्माण होता है जो हम मानव के लिए काफी लाभप्रद हो सकता है। जैसे इष्ट एक कोशिकीय कवक है जिससे हम कई उत्पाद तैयार करते हैं। जैसे हम वाइन बनाते हैं, जैसे हम बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड बनाते हैं, पावरोटी बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पादों को तैयार करते हैं। इस तरह से इष्ट के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर एंजाइम होती है। कौन सी एंजाइम? जाइलेट। और जाइलेट की सहायता से हम जैविक उत्पादों को तैयार करते हैं। हम शर्करा का सेवन करा के उससे एथिल अल्कोहल बनाते हैं और एथिल अल्कोहल से हम वाइन अर्थात शराब तैयार करते हैं जो विभिन्न नामों से जानी जाती है। कोई ब्रांडी के नाम से, कोई विस्की के नाम से, कोई रम के नाम से, कोई शैंपेन के नाम से। कि जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं वाइन के रूप में आते हैं। इनमें किसका यूज होता है? इसमें ईस्ट कल्चर का यूज होता है, ईस्ट का प्रयोग होता है। फ्यूचर का बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। उद्योग, स्वास्थ्य और कृषि, ये तीन प्रमुख क्षेत्र है मानव विकास से जुड़े हुए। कृषि में उन्नत फसलों को लाना जिससे हमारे किसानों की उत्पादकता बढ़ सके, हमारा देश समृद्ध हो सके। किसी जगत में अगर हरित क्रांति आई तो नए नए पौधे, नए नए जंतुओं के खोजों से हमारे पास अधिक उत्पादन देने वाले, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधे आए और इन पौधों के आने से हमारी उत्पादकता बढ़ी। तो किसी क्षेत्र में इस बायोटेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक ऐसे ही हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में नई नई बीमारियों के इलाज में हम बहुत सारे जैविक उत्पादों का प्रयोग करते हैं। आज विश्व की एक प्रमुख समस्या मधुमेह है। मधुमेह अर्थात शुगर की बीमारी अधिकतर लोगों को होता है। शुगर क्यों होता है? वास्तव में शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर हो सकता है यदि हमारे शरीर में इंसुलिन रूपी हार्मोन की क्या हो कमी। इंसुलिन एक डाइपेप्टाइड हार्मोन है जो हमारे अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह इंसुलिन हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारे ब्लड में जैसे ही शर्करा बढ़ता है तो शर्करा को, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर हमारे यकृत और हमारे मांसपेशियों के अंदर उसको सुरक्षित संरक्षित करने का काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन का उत्पादन हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी से किया। आज यह इंसुलिन हमारे शरीर के अनुसार है, हमारे शरीर पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता है। जब तक हम लोगों ने इस बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन नहीं बनाया था उस समय चौपायों से निकाले गए इंसुलिन का प्रयोग मानव शरीर पर हुआ करता था। ऐसा इंसुलिन मानव के समान नहीं था, इसलिए मानव में बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करता था, बहुत सारे साइड इफेक्ट मानव में देखे गए। आज हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इस क्षेत्र में एक व्यापक अनुसंधान करके मानव के शरीर के अनुसार, मानव के इंसुलिन के अनुसार इंसुलिन बनाया है, जिस इंसुलिन का नाम हीमोलिन है। इस तरह से शुगर जैसे बीमारी को नियंत्रित करने में, लोगों को नया जीवन देने में हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमारे बायोटेक्नोलॉजी के आविष्कार को भुलाया नहीं जाता। ठीक ऐसे ही हम इंटरफेरॉन का व्यापक यूज कर रहे हैं कैंसर के निदान में। इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल हार्मोन है
प्रोटीन है जो विषाणु जनित रोगों को रोकने में सक्षम है। इस इंटरफेरॉन का व्यापक उत्पादन जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किया गया है। इसी तरीके से एंजाइम हमारे शरीर क्रियाओं के लिए एंजाइम जरूरी है। युद्ध आदि के शरीर में शरीर क्रिया को संचालित करने के लिए एंजाइम सिक्रिट होती रहती है, स्रावित होती रहती है। ये एंजाइम हमारे शरीर क्रियाओं को गति देने का काम करती है, इसलिए इनको जैव उत्प्रेरक बायोकैटालिस्ट कहा जाता है। पहली एंजाइम जाइनेट है, जिसकी खोज बुकनर ने इष्ट के कोशिका से जाइनेट को निकाला। दूसरी एंजाइम जो खोजी गई उसका नाम प्यूरेज है। प्यूरेज एंजाइम लोबिया से निकाली गई, लोबिया के बीजों से निकाली गई। इसको सुमनर ने सबसे पहले निकाला। तो एंजाइम हम बना रहे हैं किसके सहायता से? सूक्ष्म जीवों के सहायता से। सूक्ष्म जीव एंजाइम का क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। इष्ट किसका सिक्रीशन करता है? जाइनेट। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम मॉडिफाई करें, को प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक वो उत्पादों को बनावे और ऐसे जैविक उत्पादों का उपयोग हम स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, विभिन्न क्षेत्रों में करें और इसका लाभ इस मानव समाज को दे। यह क्या है? यह इस बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का मानव हित में उपयोग है, मानव लाभ उपयोग है।